उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर नई रणनीति। टनल के ऊपर पहाड़ी से ड्रिल कर डाली जाएगी पाइपलाइन। खाना, पानी और जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। उत्तरकाशी में सुरंग के भीतर पहुंचा एबीपी न्यूज। टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए जारी है ऑपरेशन। मजदूरों के परिजन कर रहे हैं सबके लिए सकुशल होने की प्रार्थना। मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए आधुनिक तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल। श्रमिकों को बचाने के लिए डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंची। मजदूरों को बचाने के लिए हर ऑपरेशन पर किया जा रहा है काम। हर ऑप्शन पर काम किया जा रहा है। टनल के अंदर 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल ड्रिलिंग की हो रही है कोशिश। पत्थरों की वजह से ड्रिल करने में परेशान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। पीएम मोदी ने अब तक 3 बार लिया रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट। मुख्यमंत्री बोले अभी तक सभी मजदूर सुरक्षित। सुरंग के अंदर 6 इंच चौड़ा एक और पाइप भेजा गया। पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा जाएगा खाना, ऑक्सीजन और छोटे कैमरे भी भेजेगी टीम। सुरंग में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना। सिलक्यारा टनल साइट पर छिड़का गया गौमुख से लाया गया गंगा जल। मजदूरों तक पाइप के जरिए पहुंचाया गया गंगा जल। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला का बयान। कुछ मजदूरों को थी हल्के सिरदर्द की शिकायत। पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजी गई दवा। डॉक्टर लगातार रख रहे हैं नजर। उत्तरकाशी टनल हादसे पर राजनीति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर सरकार को घेरा। कहा हादसे की जिम्मेदारी से बच रही सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा सुरंग में फंसे मजदूरों का मामला। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 48 घंटे के भीतर मांगा जवाब। 22 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई। सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए तैयार किया जा रहा है खाना। मजदूरों तक पाइप के जरिए पहुंचाए जाएंगे फूड के पैकेट्स। यूपी में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बैन किए। योगी सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यूपी के संभल में हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाए जाने पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। सरकार की पॉलिसी एंटी मुस्लिम है। बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने की हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की खिलाफत। कहा कि प्रोडक्ट पर हलाल लिखने पर बैन लगाना गैर जिम्मेदाराना फैसला। यूपी के अलीगढ़ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के खिलाफ प्रशासन का अभियान। हलाल लिखे 13 चिकन पैकेट्स को सीज कर जांच के लिए भेजा गया। लखनऊ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर योगी सरकार की सख्ती हुई शुरू। एफएसडीए की टीम ने सहारा मॉल में मारा छापा। खाद्य सामग्री को जांच के लिए भेजा गया लैब। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। कहा कि मोदी एक ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ब्रांड आते और चले जाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण का जातिगत जनगणना के आधार पर निकलेगा हल। सत्ता आने पर कांग्रेस निकालेगी रास्ता। दिल्ली में सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार पहुंचे चुनाव आयोग। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के दावों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई में हुई शामिल। महाराष्ट्र के जालना में लाठीचार्ज के मामले में बड़ा खुलासा। आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने नहीं दिए थे लाठीचार्ज के आदेश। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश पर तंज कसा। कहा अखिलेश यादव कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने गठबंधन में पलीता लगाने का काम किया। राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी। जयपुर में आज रोड शो करेंगे पीएम। करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में होगी जनसभा। बाड़मेर जैसलमेर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में रहा था कांग्रेस का दबदबा। राजस्थान के रण में उतरे अरविंद केजरीवाल। आज दोपहर 1 बजे चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे मौजूद। राजस्थान में पीएम मोदी के हुंकार। पाली में जनसभा के दौरान विरोधियों पर किया प्रहार। सनातन धर्म पर की गई बयानबाजी को लेकर विरोधियों को घेरा। जयपुर के आमेर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया के समर्थन में रैली। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने करप्शन को बढ़ावा दिया। तेलंगाना में विरोधियों पर गरजे अमित शाह। चुनावी रैली के दौरान कहा केसीआर देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1। बीजेपी भ्रष्ट लोगों को पहुंचाएगी सलाखों के पीछे। तेलंगाना के जनगांव में रैली के दौरान अमित शाह के निशाने पर केसीआर, कांग्रेस और ओवैसी तीनों को
परिवारवादी पार्टी बताया। सरकार बनने पर लोगों को मुफ्त में अयोध्या दर्शन का भी ऐलान किया। तेलंगाना के वारंगल में अमित शाह ने कही मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात। शाह बोले तुष्टीकरण के लिए सरकार ने दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बयान, कहा बीजेपी ने आरक्षण को लेकर बोला झूठ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा आरक्षण। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए दी जान। कांग्रेस में जान देने वाले लोग हैं, बीजेपी में लोग जान लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमाया डेरा। 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रशासन की सुरक्षा की बात भी कर रहे हैं निगरानी। श्रीगंगानगर में वसुंधरा राजे ने की पार्टी उम्मीदवार गुरबीर सिंह के पक्ष में जनसभा। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। विरोधियों पर प्रहार करती हुई दिखाई दी वसुंधरा राजे। आज राजस्थान में चुनाव कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे किशनगढ़वास में जनसभा करेंगे। 2 बजे सीकर और 3 बजे नवलगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में जनता से किए जा सकते हैं कई लुभावने वादे। आज राजस्थान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी केजी पालीवाल के समर्थन में 2 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी क्लिनिक का दुनिया में डंका। ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन सम्मेलन में पंजाब को मिला पहला इनाम। नैरोबी में 14 से 16 नवंबर तक हुए सम्मेलन में पहला इनाम किया हासिल। मथुरा में ब्रज उत्सव में पहुंची सांसद हेमा मालिनी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। ब्रज उत्सव देखने के लिए उमड़ रहे लोग। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिवाली से पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने पराली जलाने पर फौरन रोक लगाने का दिया था आदेश। स्मोक टावर दोबारा से चालू करने समेत दिए थे कई जरूरी आदेश। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने को डीएम को सौंपने के मामले में सुनवाई आज है। एक वकील ने खुद को पक्षकार बनाने के लिए दिया था कोर्ट में प्रार्थना पत्र। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 27 कांग्रेस नेताओं की मौत का मामला। एनआईए की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर को दी चुनौती। शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई कर रहा कोर्ट। 26 फरवरी को हुई थी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कुलबंगश हत्याकांड का मामला। आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैदान में कोहली के पास पहुंचा युवक कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने पूछताछ के लिए आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मुंबई में एक सूटकेस में महिला की लाश मिलने से मचा हड़कंप। कुर्ला इलाके में मेट्रो के निर्माण स्थल के पास मिला था शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के वैशाली में पटाखे फोड़ने के विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग से 3 लोग हुए घायल। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूटा 1 करोड़ का सोना। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। लखीसराय गोलीकांड में बीजेपी नेता विजय सिंह का बयान। कहा लखीसराय में जो हुआ वो नरसंहार है। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पटना में लखीसराय की घटना पर चिराग पासवान का बयान। कहा बदमाशों में नहीं है प्रशासन का खौफ। बिहार में गोली चलाना, हत्या करना ये हुई आम घटना। एमपी के ग्वालियर में 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवती का अपहरण किया। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक 45 दिन के मासूम बच्चे को अंधविश्वास के चलते 51 बार गर्म सलाखों से दागा गया। बच्चे की हालत गंभीर। हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के महोबा में रंजिश के चलते चाचा भतीजे पर हमला। चाचा की दर्दनाक मौत, भतीजा गंभीर रूप से घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में बार में एंट्री को लेकर मारपीट हो गई। बाउंसर्स और युवकों में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। पुलिस ने मामला किया दर्ज। महाराष्ट्र के अकोला में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात। मुंडन कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोर्ट के आदेश के बाद कब्र से निकाला गया युवक का कंकाल, हत्या के संदेह पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पत्नी पर हत्या करने का आरोप। चंडीगढ़ हवाई अड्डे से कस्टम विभाग ने किलो 270 ग्राम सोना किया बरामद, 67 लाख रुपए बताई जा रही है सोने की कीमत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता सलमान खान की हत्या का मामला, बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा समेत 12 लोगों पर धारा 307 के तहत दर्ज कराई एफआईआर। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान, कहा मंत्रिमंडल का जब होगा विस्तार बनूंगा मंत्री, अखिलेश पर कसा तंज, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर कर रहे बयानबाजी। पंजाब सरकार ने 2 दिनों के लिए बुलाया विशेष सत्र, पराली और प्रदूषण की समस्या पर 28 नवंबर से चलेगा 2 दिन का सत्र। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज हो रहे मुकदमों का विरोध, डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन। जम्मू में सेना के दिव्यांग जवानों के लिए वॉर वांटेड फाउंडेशन देश भर में चला रही मुहिम, 4000 से ज्यादा सैनिकों के जीवन में सुधार के लिए दी जा रही सहायता। वाराणसी में 27 नवंबर को देव दीपावली में घाटों पर जलाए जाएंगे 21 लाख दिए, 108 घाट, 75 कुंड और तालाबों पर मनाया जाएगा दीपोत्सव। बिहार के मुंगेर में छठ व्रतियों के लिए गंगा पर बनाया गया बड़ा नाव से पुल और ग्रामीणों ने 2 दिनों के लिए कड़ी मेहनत करके व्रतियों के लिए की सुविधा, गंगा घाट पर की रोशनी की व्यवस्था। विश्व कप के फाइनल में भारत की हार से निराश होकर ओडिशा में एक क्रिकेट प्रेमी ने की आत्महत्या, जाजपुर में 23 साल के युवक ने अपनी जान दी। तेलंगाना में मोइनाबाद के कनकमाड़ी में बड़ा हादसा, इंदौर स्टेडियम की गिरी स्लैब हादसे में 3 की मौत, कई लोग बेघायल। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा कि सोरेन सरकार में तेजी के साथ बढ़ रहे धर्म परिवर्तन के मामले नहीं हो रही है कार्रवाई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के चितरंजन पार्क इलाके में बीएमडब्ल्यू कार से एक महिला ने दूसरी कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के दमोह में आग में जलकर खाक हुआ मकान, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिलने के बाद खिलाड़ियों से मिलने के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी, निराशा में डूबे भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बढ़ाया था हौसला, शमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की तस्वीर। 23 नवंबर से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होगी टी20 सीरीज, 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी शुरू, सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 दिसंबर को खेला जाएगा। अमेरिकी रक्षा सचिव की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात, कीव में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात, रूस के साथ चल रहे यूक्रेन के संघर्ष को लेकर बातचीत हुई। बोलीविया के जंगल में लगी आग, आग बुझाने के लिए मांगी गई दूसरे देशों से मदद, पिछले कई हफ्ते से जंगल में फैली हुई है आग, अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। तोशाखाना मामले में 30 नवंबर तक दर्ज होगा पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बयान, पाकिस्तान की अदालत ने भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को दिया आदेश, करीब 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं नवाज। पिछले 1 हफ्ते के भीतर इंडोनेशिया पहुंचे 1000 रोहिंग्या शरणार्थी, म्यांमार से इंडोनेशिया पहुंचे हैं रोहिंग्या, स्थानीय प्रशासन जुटा रही है जानकारी।